नमस्कार। इस नई पहल में आपका स्वागत है। गीता का परिचय कराना सूर्य को दीपक से दिखलाने का प्रयत्न करना है। गीता का उपदेश लोगों तक कैसे प्रसारित हुआ? महाभारत के अनुसार व्यास जी ने धृतराष्ट्र से जाकर कहा, यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की है तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ। इस पर धृतराष्ट्र बोले, मैं अपने कुल का क्षय नहीं देखना चाहता। तब संजय नामक सूत को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी। आगे युद्ध में जब भीष्म आहत हुए तो यह समाचार सुनाने के लिए पहले संजय धृतराष्ट्र के पास आया। तब भीष्म के बारे में शोक करते हुए धृतराष्ट्र ने संजय को आज्ञा दी कि युद्ध की सारी बातों का वर्णन करो। तब संजय ने पहले दोनों दलों की सेनाओं का वर्णन किया और फिर धृतराष्ट्र के पूछने पर गीता को बतलाना आरंभ किया। आगे यही गीता व्यास जी के शिष्यों के माध्यम से लोगों तक पहुंची। अब हम पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं, अर्जुन विषाद योग। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में स्टार्ट करने से पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। आजकल जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद का सारा फोकस इंद्रिय सुख पर रहता है और इंद्रिय सुख की पूरी निर्भरता धन के ऊपर है। आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। हमारा सुख धन पर निर्भर है, यानी कि हमें गाड़ी मिल जाएगी, मकान मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी तो ही हमारा सुख है, नहीं तो हम दुखी। जबकि अध्यात्म में ऐसा नहीं है। अध्यात्म में आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप सुखी हो। जैसे ये सब कुछ अंदर है, केवल आनंद है, अनुभूति है, और इसको प्राप्त करने का साधन है ध्यान है, योग है। और ध्यान और योग आपको होश में लेकर आता है, कॉन्शियस में लेकर आता है। और देखिए कितना सुंदर समागम है इन दोनों का। बिना होश के धन जो है वो जहर के बराबर है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक। अब प्रथम श्लोक पे आते हैं, जिसमें संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र की इस पुण्य भूमि में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब इस डायग्राम के माध्यम से इस प्रथम श्लोक को समझेंगे। धृतराष्ट्र जो कि अंधा है। अंधा कौन होता है? अज्ञान का प्रतीक है धृतराष्ट्र, जो मन के अंदरूनी तल में बैठा है। और संजय कौन है? संजय है धैर्य, पेशेंस। तो देखो कितनी सुंदर बात कही है। धैर्य जो है वो मन की आंखें हैं। मन यानी माइंड। धैर्य मन की आंखें हैं, यानी संजय धृतराष्ट्र की आंखें हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र संजय के माध्यम से देख रहे हैं युद्ध को। तो धैर्य जो है वो मन की आंखें हैं, और धैर्य के बढ़ने पे दृष्टि बढ़ती है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो जीवन में आपकी सभी समस्याओं में आपकी दृष्टि बढ़ जाएगी। आपको सब चीजें समझ में आने लगेगी धीरे धीरे कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ के अंदर। तो ध्यान जो है, ध्यान ये क्या है? धैर्य को बढ़ाने का एक साधन है। देखो कितनी सुंदर बात है यहाँ पर। और देखो दुर्योधन, ये कौन है? धृतराष्ट्र दुर्योधन, ये कौरव है। कौरव क्या है? विकार है। जो आपके जीवन में जो भी विकार है वो कौरव उसका प्रतीक है। और दुर्योधन क्या है? जो सबसे बड़ा शत्रु था, मोह जैसी संपत्ति, मेरा घर, मेरी पत्नी, ये सबसे बड़ा असत्य है जीवन का। और दूषित धन को भी दुर्योधन ही दर्शाता है। ये आपको बाहर की ओर खींचता है, अंदर आपके परमात्मा से मिलन नहीं होने देता। आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होने देता। ये आत्मिक संपत्ति में दोष उत्पन्न कर देता है दुर्योधन। देखो कितनी सुंदर, एक श्लोक के अंदर कितनी सुंदर बात है। तो आप सोचो 700 श्लोक के बारे में बात करेंगे तो आपका जीवन तो धन्य हो जाएगा। इस डायग्राम को आपने ध्यान से समझ लिया तो आपके जीवन की बहुत सी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं इसी प्रकार की बातों। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि ध्यान क्या है। ये जीवन एक संघर्ष है, और संघर्ष से कोई नहीं बच पाया है, भगवान भी नहीं बच पाए। श्री कृष्ण ने किया, श्री राम ने किया, तो आप कैसे बचोगे? और इस संघर्ष में हमें एक अस्त्र की आवश्यकता होती है। धैर्य प्लस विवेक से बना हुआ अस्त्र, पेशेंस और विजडम से बना हुआ अस्त्र। इस अस्त्र की प्राप्ति हमें ध्यान से ही होती है। और इस संघर्ष में जो सबसे हमारा करीबी साथी होता है वो होता है हमारा मन, हमारा माइंड। और इस मन को कोई मजबूत बनाता है, दृढ़ मन बनाता है, तो वो बनाता है ध्यान। अगर आप ध्यान से कुछ भी करो, हर कृत्य में ध्यान है। अगर आप ध्यान से पढ़ाई करोगे तो ज्ञानी हो जाओगे, ध्यान से खाना खाओगे स्वस्थ हो जाओगे, ध्यान से प्रेम करोगे शिव हो जाओगे, ध्यान से युद्ध करोगे श्री कृष्ण हो जाओगे।
उम्मीद करता हूँ आपको हमारी सारी बातें पसंद आई है। और देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक ताकतवर मन ही सत्ता कर सकता है, चिंता मुक्त मन। कमजोर मन का व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वह चाहे कहीं भी चला जाए, मंदिर चला जाए, मस्जिद चला जाए, कुछ नहीं हो सकता उसका। हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, मेडिटेशन और गीता को मिलाकर आपको बताते रहेंगे, हमारा और आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।